चलिए देखिए, महत्तम समापवर्तक जिसे हम मासा कहते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि, यानी मासा जो है जिसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, अंग्रेजी में एचसीएफ कहा जाता है, उसको हल करने का या मासा निकालने की दो विधियां हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। यानी दो तरीके से मासा निकाला जाता है। अगर ये दिया रहेगा भाग विधि से निकालिए तो हमको भाग विधि से निकालना है, अगर ये कहा रहेगा कि गुणनखंड विधि से निकालिए तो हमको गुणनखंड विधि से निकालना है, और अगर ये कहा रहेगा कि सिर्फ मासा निकालिए तो चाहे आप भाग विधि से निकाल दीजिए चाहे गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकाला जाता है। 144 और 198 का मासा निकालना है, तो इस तरह से हम लिख देंगे 144 और जस्ट उसी के नीचे लिखेंगे 198 का निशान दीजिए। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, जैसे देखिए 144, अब इसको हम काटेंगे पहले। तो अगर अंतिम किसी भी संख्या का अंतिम गिनती, अंतिम जो अंक है, अगर वो यानी इकाई वाला अंक अगर वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, तो समझिए 2 से वो कटेगी, वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो 2 से 14 और 2 दूनी 4, आगे आपका 72, फिर 2 है लास्ट में इकाई का, 2 हमने बताया कि अगर रहेगा कटेगी तो ये भी कटेगी 2 से, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 36 आ गया, 2 से कटेगा ही 36, 18 आएगा, आपको पता है। अब 2 से फिर काटेंगे तो 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 2 से नहीं करेगा, 2 से पहाड़ा पड़ेंगे 9 में नहीं जाएगा, तो 3 से चेक करेंगे हम, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये आ गया। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये। अब इसी तरह जैसे इसका गुणनखंड किए हैं, ठीक ऐसे 198 गुणनखंड हमें करना है, 198 का गुणनखंड हमें करना है। तो मैंने बताया कि जिस भी संख्या का में इकाई का यानी अंतिम गिनती कहते हैं, चाहे इकाई का अंक मतलब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, या तो समझ लीजिए कि वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो 2 से इसको ही भाग दे देंगे, अगर हम यहाँ नहीं भाग दे पाए कहीं दूसरी जगह भाग दे करके देख ले इसका भागफल क्या आता, वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 2 से भाग करेंगे, 2 9 18, 9 बार जाएगा और यहाँ फिर 18 बन जाएगा, 2 9 18। अब देखो इसमें इकाई का अंक 9 है, तो देखो मैंने बताया नहीं, अगर 9 है तो 2 से नहीं कटेगा, फिर इसको हम 3 से देखें, हाँ 3 से ये कटेगी, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 एकम, यानी 11 तिया 33 होता है ना, 3 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 एक अभाज्य संख्या है, वो खुद से कटेगी, 11 एकम 11, ये आपका कट गया। अब इसका यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका मासा क्या होगा, मासा बराबर यानी महत्तम समापवर्तक बराबर, अब देखिए जो दोनों गुणनखंड में हो, 144 के गुणनखंड में हो और 198 के गुणनखंड में हो, 198 के गुणनखंड में 2 है और 144 के गुणनखंड में 2 है, ये दोनों कॉमन है, इसको हम ऐसे कर लेंगे, ये अब 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। 3 देखिए इसमें है इसमें है, तो इसको इस तरह से ये देखिए, 3 इसमें भी है इसमें भी है ना, ये देखिए। अब ये 2 इसमें है 2 इसमें है, 3 इस दोनों में है और ये 3 दोनों में है, तो इन दोनों में से एक कामा ले लेंगे, 1 2 यहाँ लिख देंगे, ये 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है ना, देखो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, मैंने
उसको मिला भी दिया ना गोला बना करके, तो 1 3 यहाँ ले लीजिए, अब फिर 1 3 दोनों में है ना, ये भी 3 ले लीजिए इसमें, तो 2 3 6 3 18 आ गया। ये आपका गुणनखंड विधि से आ गया मासा यानी महत्तम समापवर्तक। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। ये आपका हो गया गुणनखंड विधि। कौन विधि हो गया? गुणनखंड विधि से आपका ये सवाल लग गई, मासा निकल गया। अब हम आपको बता देते हैं भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। बहुत सरल है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे इस तरह की जितनी भी सवालें आएंगी आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। इसी सवाल का हम जो 144,198 लिखा हुआ है, इसी सवाल को हम भाग विधि से करके बताते हैं। 144 कामा 198, 144 से भाग करेंगे 198, ठीक है। एक बार जाएगा, भाग करके देखेंगे तो 144 और यहाँ जब घटाएंगे तो 8 में से 4 निकालेंगे 4 आएगा, और 9 में से 4 गए तो 5 आएगा, ये कट जाएगा, भागे ये। अब देखिए जब इस तरह भाग करेंगे जो शेषफल बचा इससे अब भाग लेंगे जिससे इसे भाग दिए थे, यहाँ उतार लेंगे इसको 144 में। 144 अब ये जो है, अब 54 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। दो बार लेके जाएंगे, 3 बार ज्यादा हो जाएगा, 2 बार लेके जाएंगे। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 14 में से 8 निकालेंगे 6 आएगा, और यहाँ 3 बच जाएगा, यानी 36 बचा। कितना बचा? 36 बचा। अब 36 किए, अब 36 से भाग देना है मुझे, किसमें? 54 में। 54 यहाँ उतार देंगे, 36 गुना 72 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 36 से करना 36। 14 में से 6 निकालेंगे 8 आएगा, और 4 में से 3 गए 1 आएगा, ठीक है। 18 बन गया यहाँ आपका। क्या बन गया आपका? 18 बन गया यहाँ पे। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है तो हम 18 ये शेषफल यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखा थोड़ा सा। ये जब निकालेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 18 आ गया। अब इसके बाद जो है ये 36 इधर चला जाएगा, इसमें भाग देंगे, 18 दूनी 36 कट। तो मासा बराबर जो संख्या जब भाग देते जाएंगे यानी जो शेषफल बचेगा उसी से भाग देते जाएंगे जिससे भाग दिए रहेंगे। ऐसे करते हुए पूरी संख्या में चले जाएंगे, अंत में यानी आखिर में जो संख्या काट देगी, देखो 18 दूनी 36 पूरा पूरा कट गया, वही उसका मासा होगी। यही 18 ही मासा होगा। मासा बराबर 18, इसका भी मासा 18 आया, यहाँ भी मासा आया। चाहे भाग विधि से लगाओगे चाहे गुणनखंड विधि से लगाओगे, दोनों का मासा क्या आएगा? 18 ही आएगा।